तो आज दूसरे अध्याय में हम सभी प्रवेश करेंगे। तो दूसरे अध्याय में कवि कहते हैं कि अर्जुन कहे श्री कृष्ण को, सुनो कृष्ण भगवान, देखना चाहूँ जो आज मैं दोनों सेन महान। दोनों सेन महान जो वीर लड़ने को आए, क्या क्या उनके नाम सेन संग कितने लाए। रथ मेरे को ले चलो दो सेना दरम्यान, बेजर मानो मम कथन सुनो कृष्ण भगवान। दूसरा अध्याय प्रारंभ थे। तो संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने योग्य अपयस कारक मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया। क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा था कि ये धनुष बाण हमारे से संभाला नहीं जा रहा है, मैं अपने बड़ों को मारकर, अपने गोत्र वालों को मारकर जब हमारे गोत्र के सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो फिर जो कुल की रीति रिवाज है वो सब बंद हो जाएगा। अब कुल की रीति रिवाज बंद हो जाने से क्या होता है, वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, उस कुल में पाप बढ़ जाता है। फिर जब नियम धर्म जब बंद हो जाते हैं तो फिर पाप बढ़ जाता है, और पाप बढ़ने से बुद्धि सभी की अलग अलग हो जाती है, नियम धर्म सारे बंद हो जाने से। तो वही भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इतने कायर कैसे हो गए। तुम कायर मत बनो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता है। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। तो अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कैसे करूं। गुरुजनों को मारकर इनके रक्त से सने भोगों को मैं कैसे भोगूंगा। हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जान भी लें तो भी जिनको मारकर हम जीवित रहना नहीं चाहते। वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो, जो हमारे लिए अच्छा हो, वो मुझे समझाकर आप कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आप शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी मैं अगर मालिक बन जाऊं तो भी ऐसा कोई उपाय मुझे दिखाई नहीं पड़ता जिसमें मेरा भला हो। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से श्री कृष्ण ने ये वचन कहा कि हे अर्जुन, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उनके लिए शोक करता है, और वचन तुम्हारे पंडितों जैसे हैं। परंतु जो बुद्धिमान लोग हैं वो ना तो मरे हुए का शोक करते हैं और ना जीवितों के लिए कोई परेशान होते हैं। ये बात असंभव है कि मैं पहले ना था, तुम भी नहीं थे, और ये राजा भी नहीं थे, और इसके बाद भी ये रहेंगे नहीं पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि जब समय आएगा तो ये भी वापस चले जाएंगे। जैसे देहधारियों की इस देह में लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह भी प्राप्त होती है। इसलिए बुद्धिमान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। हे नरश्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते, वो मोक्ष पाने का अधिकारी है। जो सत्य नहीं है उसे आप सत्य मान बैठे हो। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्व ज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे सारा संसार व्याप्त है उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थवान नहीं है। ये आत्मा तो अजर और अमर है, ये आत्मा तो मरने वाली नहीं है। इसलिए हे भारत, तुम युद्ध करो,
जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाले मानते हैं वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि ये आत्मा ना मरती है और ना ही किसी को मारती है। आत्मा का ना कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी वो नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है वो आखिर किसको घात करावेगा, आखिर किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंक कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुरानी शरीर को छोड़कर नई शरीर को धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को जल भिगो नहीं सकता। ये अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। ये इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती, ये कल्पना से भी परे है। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाली मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए जो बात अनिवार्य है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले तुम क्या थे किसी को मालूम नहीं, फिर मरने के बाद पीछे क्या बनोगे ये कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है। इस कारण सब प्राणियों के विषय तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको घबराना भी उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारा धर्म क्या है? क्षत्रिय का। और जब तुम अपने धर्म से अलग हो जाओगे तो भी तुम्हें पाप लगेगा, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म क्या है? युद्ध करना, सबकी रक्षा करना, रक्षा के लिए युद्ध करना। और अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो फिर तुम अपने धर्म से अलग हो जाओगे, तो भी तुम पाप के भागीदार बनोगे। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप ये युद्ध तुम्हारे लिए स्वतः प्राप्त हो गया है। जैसे हम सभी के लिए ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है। देखो, भगवान का दरबार है, यहाँ बैठकर गीता सुनने का अवसर मिल रहा है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो पाप के भागीदार बनोगे, और अगर तुम युद्ध करते हो तो ये स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खुल गया है, क्योंकि तुम अपना धर्म कर रहे हो, जैसे हम सभी अपना धर्म कर रहे हैं। तो ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को ना करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। हे महारथी, कहते हैं, जो ये महारथी तुम्हारी बड़ाई करते थे यही महारथी तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हारा निरादर करेंगे कि अर्जुन संग्राम से भाग गया है। और अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है अर्जुन। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको और क्या होगा? यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो तुम्हें स्वर्ग का सुख भोगने को मिलेगा, और अगर तुम इस युद्ध में जीत गए तो पृथ्वी का राज्य तुम करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनको समान समझकर लड़ने के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, ये ज्ञान उपदेश, ज्ञान योग के विषय में तुमको कहा गया। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो, जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी।
कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है। इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते, स्वर्ग सुख को ही उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं। उनको कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि मोक्ष साधन की नहीं उत्पन्न होती, कारण कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता है। बड़े जलाशयों में वे सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज में ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम फल की इच्छा किए बिना कर्म करो और निकम्मे मत रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो और यही कर्म ज्ञान योग है। बस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है, इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। बुद्धि के अनुसार तुम कार्य करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृति तथा दुष्कृति इन दोनों ही का त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, जब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा, जिस समय ये निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगा, तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। तो अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्म स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा जाता है? उसके क्या लक्षण हैं? तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में किसके मन को खेद नहीं होता और सुख में किसको आसक्ति नहीं होती और प्रीति भय क्रोध किसके जाते रहते हैं, वो आत्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि वाला जानना चाहिए। जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है, उसी की बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। वो ब्रह्म का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां जबरदस्ती उसके मन को जीत लेती हैं। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोककर मेरे विषय में तत्पर हो जाओ। जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है, उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसकी प्रीति हो जाती है और प्रीति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण ना होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध से जो बुद्धि है वो नष्ट होती है और विवेक के स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि क्षय हो जाती है और जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वो विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित होकर अपने मन को वश में रखता है, वो शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती।
ईश्वर में भावना नहीं होती, भावना के ना होने से शांति प्राप्त नहीं होती, और अशांत को सुख कहाँ मिलेगा। जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाती है, उसी प्रकार ये इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती हैं। इस कारण हे महाबाहु, जिसकी इंद्रियां विषयों से सर्वथा रोक ली गई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है, उसमें सन्यासी जागता रहता है, और जो प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनि जनों की वो रात्रि होती है। जल से भरे समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वो अपनी मर्यादा पर रहता है, उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश नहीं करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है, वो शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। इति सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगो नाम द्वितीय अध्याय समाप्तः। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब दूसरे अध्याय का महात्म कि दूसरा अध्याय जो आपने सुना है, इसके सुनने से क्या फल मिलता है। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नामक नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वो साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसकी सेवा उसने बहुत की और विनती किया कि हे संत जी, मुझे कृपा करके श्री नारायण के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो और मुझे मुक्ति मिले। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुझे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा, तू ध्यान पूर्वक श्रवण कर। कहते हैं, एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन करता था। एक दिन रात को वो अयाली बकरियां लेकर घर को चला, तो मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे जो चली आती देखकर शेर भाग गया। बकरी को जैसे उस शेर ने देखा तो वो शेर वहाँ से भागने लगा। तब अयाली यही आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं वहाँ आकर खड़ा हुआ। तब चरवाहे ने मुझे कहा कि मैंने महाराज एक आश्चर्य देखा है कि जो शेर बकरी को खा जाता है, आज मैंने बड़ी आश्चर्य की बात देखी कि हमारे बकरी को देखकर वो शेर डर से भाग गया। तुम त्रिकालज्ञ हो, ये वृतांत मुझे सुनाओ। तो संत ने कहा कि हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। ये बकरी जो थी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तब ये बहुत बड़ी डायन हुई। जिस सुंदर लड़के को ये देखती थी उसको पकड़कर ये खा लेती थी। तो शेर ये पिछले जन्म में फंदक था। वो पंछी पकड़ने बाहर गया और डायन भी वन को गई। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ है और वो ये जो डायन थी ये बकरी हुई है। शेर को पिछले जन्म की सारी बातें याद है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि ये मुझे खाने को आई है। तब अयाली ने कहा, महाराज मैं पिछले जन्म में कौन था? तो संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चंडाल था। अयाली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों का अधम देह छूट जाए? तब संत जी ने कहा कि हम तुम्हारा तीनों का उद्धार करने के लिए तत्पर हैं, मैं तुम्हारा उद्धार कर सकता हूँ। ये कहकर संत जी ने गीता के अक्षर दूसरे अध्याय का पाठ सुनाया। तब उसी समय आकाश से विमान आया और उन सबों को विमान में चढ़ाकर वैकुंठ लोक को वो तीनों चले गए और अधम देह से छूटकर
देव देही पाकर बैकुंठ को पहुँच गए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता के ज्ञान को पढ़ता है, दूसरे अध्याय को सुनता है, वो अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय।